Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new video. So आज का वीडियो एक जनरल डिस्कशन वीडियो है एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइट अप्रोच फॉर मार्केट्स क्या हो सकता है. सो मल्टीपल पॉइंट वहाँ पर उस वीडियो में हमने डिस्कस किया, जैसे कि राइट अप्रोच में हमारा राइट ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए सबसे पहले, उसका बैक टेस्टिंग फिर हमें अच्छे से करना चाहिए, उसका रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, लॉसेस को कैसे मैनेज करना है, इमोशन डिसिप्लिन उसको मार्केट को एज अ बिजनेस लेना है. तो ये कुछ जनरल साइकोलॉजी पॉइंट्स हमने वहाँ पर उस वीडियो में डिस्कस किया. सो आज के दिन हम उस राइट अप्रोच का सबसे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे विच इज़ द राइट ट्रेडिंग सिस्टम. सो हमारे एग्जीक्यूशन के लिए या मार्केट्स में एग्जीक्यूशन करने के लिए एक राइट ट्रेडिंग प्लान होना ज़रूरी है, एक राइट ट्रेडिंग सिस्टम होना ज़रूरी है. सो मेरे द्वारा आप सभी के लिए एक बेसिक सिस्टम का वीडियो क्रिएट किया गया था जिसमें हम ट्रैपिंग कैंडल के बेसिस पर रेंज कंफर्म करके मार्केट्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं. तो एक बेसिक सिस्टम है, काफ़ी ही इजी सिस्टम है, इजी टू एग्जीक्यूट है. तो कोई भी बिगिनर ट्रेडर अगर बिगिन करना चाहे तो बेसिक सिस्टम उसके लिए काफ़ी इजी होगा. एंड उसी एग्जाम्पल के हेल्प से आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि एक राइट ट्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एंड कैसे आप अपना किसी भी अगर सिस्टम आप क्रिएट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. सो एक ट्रेडिंग सिस्टम में मेनली 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहला कि आपका अगर ट्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पर आप पिकिंग कैसे करेंगे, कि किसी भी सिस्टम में सबसे पहले आता है सिलेक्शन. कि आप मार्केट में आज के दिन ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हैं तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा कि आज मैं किस स्क्रिप्ट में ट्रेड करूं. काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 भी अगर सिलेक्ट करते हैं 50 स्टॉक्स इंडेक्स में है. सो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग सिस्टम का स्टॉक सिलेक्शन. तो सिलेक्शन वहाँ पर कैसे होना चाहिए, आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का फिक्स होना चाहिए. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे. जो सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन के बाद आपका एनालिसिस, कि आपने किसी भी स्टॉक को पिक किया तो उसमें एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आएंगी. आपका बाइंग एंड सेलिंग का क्राइटेरिया, कि आप क्या क्या कंफर्मेशन वहाँ पर लेंगे, आप क्या क्या चीज़ों को मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, आपका बाइंग के लिए क्या क्राइटेरिया होगा. कि मार्केट आज के दिन आपने सिलेक्शन किया, आपने HDFC बैंक को सिलेक्ट किया, अब इसमें आपका बाइंग का एनालिसिस क्या होगा, कि मार्केट क्या क्या कंफर्मेशन देगा जिसके बेसिस पर हम बाइंग का सिलेक्शन करेंगे. सो सेकेंड पॉइंट होता है एनालिसिस, कि बाइंग एंड सेलिंग का आपके पास रिटन क्राइटेरिया होना चाहिए, कि वो क्राइटेरिया फिक्स होने चाहिए. राइट. ये एनालिसिस पार्ट क्यों है, क्योंकि कई बार एज अ ट्रेडर हम क्या करते हैं, बिगनर क्या करते हैं कि कभी आपने किसी सिस्टम पर ट्रेड ले लिया, कभी आपने क्रॉसओवर पर ट्रेड ले लिया, कभी आपने पैटर्न पर ट्रेड ले लिया. तो एज अ ट्रेडिंग सिस्टम आपका चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, आपका क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए. अपने आप को इम्बैलेंस या कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. जितना अलग अलग अपने आप में आप कंफर्मेशन लेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे. अलग अलग सिस्टम अगर एक ही जगह पर यूज़ करोगे तो आप कंफ्यूज होंगे. तो एक ट्रेडिंग सिस्टम में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपने क्राइटेरिया को फिक्स करना, कि आपका स्टॉक सिलेक्शन फिक्स करना, फिर उसी पर स्टिक होना. उसके बाद उसमें आपका एनालिसिस स्टिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कि आप हर ट्रेड में ऐसे बाइंग करेंगे, ऐसा आपका सेलिंग का सिलेक्शन होगा. जो थर्ड पॉइंट होता है कि एंट्री, कि आफ्टर सिलेक्शन आपने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद आपने वहाँ पर बाइंग का क्राइटेरिया सपोज मार्केट ने HDFC बैंक ने क्रिएट किया, तो आप एंट्री कैसे लेंगे वहाँ पर. तो एंट्री का एक मेथड होना चाहिए, एंट्री का एक ट्रिगर होना चाहिए. ऐसा कोई वहाँ पर चीज़ होनी चाहिए जो आपको ट्रिगर करेगी कि अब राइट टाइम है मेरा एंट्री लेने का. सो जैसे कि ट्रैपिंग कैंडल बनाया गया है बेसिक सिस्टम में, कि जैसे ही ट्रैपिंग कैंडल बनता है तो वो हमें ट्रिगर करता है मार्केट में कि हाई ब्रेक होगा तो अब हमें वहाँ पर ट्रेड लेना है. तो एक ट्रिगर होना चाहिए एंट्री के लिए. इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि आपका SL होना चाहिए, कि स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का, कॉज अल्टीमेटली ये लॉस मैनेजमेंट का पार्ट है. कि आपका स्टॉप लॉस मार्केट में फिक्स होना चाहिए, आप किस साइज का SL रखेंगे. तो इंट्राडे में मैं जनरली कहता हूं कि एवरेज साइज से आपका SL छोटा होना चाहिए. तो इस एवरेज साइज के लॉजिक को अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. एंड सबसे पहला हो गया आपका स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा एनालिसिस पार्ट हो गया कि आप कैसे वहां पर बाइंग सिलेक्शन करेंगे, क्या आपका सेलिंग के कंफर्मेशन होगा, क्राइटेरिया होगा, थर्ड है आपका एंट्री, फोर्थ है आपका SL एंड फिफ्थ एंड लास्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट,
कि आप कितना रेशियो का ट्रेड बुक करोगे, 1:1:3, तो जो भी क्राइटेरिया है वो हमारा फिक्स होना चाहिए। सो देखिए दोस्तों कि एक ट्रेडिंग सिस्टम हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि एज अ बिगनर हम जो गलतियाँ करते हैं कि हम किसी भी चीज़ पर हमें क्लैरिटी नहीं होता है, कि हमारे इमोशंस आएंगे, डिसिप्लिन गड़बड़ होता है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये सब अलग अलग फैक्टर्स है जो प्रॉब्लम लाइव मार्केट में आता है। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि क्लैरिटी नहीं होना कि हमें आज के दिन क्या करना है। तो अगर आपके पास एक फिक्स्ड ट्रेडिंग सिस्टम होगा जो थॉरोली बैक टेस्ट किया गया है, फिर आप उस पर लाइव एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्लैरिटी होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि अब इसके बेस पर मुझे 10 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से ही क्लैरिटी आता है। तो अपने आप का आप क्राइटेरिया फिक्स रखेंगे, लिमिटेड चीज़ें रखेंगे, अलग अलग सिस्टम लाइव मार्केट में नहीं अलग अलग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कि कभी कोई ट्रेड लिया, कभी ज़्यादा लॉस ले लिया, कभी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, कभी ओवर ट्रेड कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाता है कि हम उसको फिर फॉलो करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे, उसको बैक टेस्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटीज में एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, सो ये पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, विच इज़ द बेसिक सिस्टम। सो बेसिक सिस्टम एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको ईजिली 50 to 55 और 60% एक्यूरेसी लॉन्ग रन में देगा, और एटलीस्ट एज अ बिगनर यू विल बी स्टॉपिंग मेकिंग लॉसेस, कि आप लॉसेस करना एटलीस्ट बंद कर देंगे यूजिंग द बेसिक सिस्टम। अगर उसे प्रोफेशनली एज अ बिजनेस माइंडसेट एक करेक्ट अप्रोच के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो ईजिली आप लॉसेस करना एटलीस्ट मार्केट में स्टॉप कर देंगे। सो एक एग्जांपल लेंगे हम बेसिक सिस्टम का, और ये 5 पॉइंट्स को हम उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे आपको उसमें स्टिक रहना है। तो ये 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर पिकिंग का कंफ्यूजन ना हो तो मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स को यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में, चाहे आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करें, आपको कोई और लॉजिक पसंद है, आप प्राइस एक्शन और कुछ एडवांस कंसेप्ट इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, बट ये 5 पॉइंट्स आपके फिक्स होने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है स्टॉक सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो बेसिक सिस्टम में सिलेक्शन किया जाता है बेस्ड ऑन ट्रेंड, कि एक सिंपल 9 मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर आप इंडेक्स देखोगे, करेंटली क्या है, मार्केट इज इन अ सेलिंग ट्रेंड, ये सिंपल बाइंग ट्रेंड है। बट फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं, सिंपल एक 9 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। सो मूविंग एवरेज यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है। तो जैसे ही पूरा बॉडी मार्केट में मूविंग एवरेज के नीचे बन जाए तो इट मीन्स कि सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जैसे ही बॉडी ऊपर बनने लगे तो समझ जाइए बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। सो सिंपल ट्रेंड के बेसिस पर बेसिक सिस्टम में पिकिंग को किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इज इन अ सेलिंग ट्रेंड, तो अब पिकिंग हमारा हो गया कि सेलिंग ट्रेंड है तो हम सेल करना है, आपका डायरेक्शन का क्लैरिटी आ गया कि अब मुझे यहाँ सेल करना है। तो आफ्टर सिलेक्शन जो सेकंड पॉइंट आता है वो है एनालिसिस। एनालिसिस पार्ट क्या कहता है कि आपका बाइंग एंड सेलिंग का क्राइटेरिया कंफर्मेशन फिक्स होना चाहिए। सो जैसे यहाँ हमारा सेलिंग ट्रेंड है, तो अगर सेलिंग ट्रेंड का हम कंफर्मेशन की बात करें कि इस ट्रेडिंग सिस्टम में हमारा यहाँ पर कंफर्मेशंस क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर डेली चार्ट पर देखेंगे तो 7th ऑफ जून से मार्केट बॉडी नीचे क्रिएट किया एंड 8th ऑफ जून से सेलिंग ट्रेंड में मार्केट्स आ गया। सो जो सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन के बाद वो होता है आपका मार्केट में सेलिंग का क्राइटेरिया, एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट वो स्टॉक सिलेक्शन, सेकंड है एनालिसिस, कि सेल करना है तो आपका क्या सेलिंग का क्राइटेरिया है, आप कैसे मार्केट में सेल करोगे। तो बेसिक सिस्टम में सेलिंग के लिए 3 स्टेप्स को बताया गया है। सबसे पहला है कि वहां पर हम सबसे पहले मार्केट में सपोर्ट कंफर्म करेंगे, दूसरा है रेजिस्टेंस कंफर्म करेंगे, एंड एक रेंज कंफर्म होने के बाद हम वहां पर बायर ट्रैपिंग कैंडल पर सेल करेंगे। तो ये एनालिसिस पार्ट है हमारे बेसिक सिस्टम का। तो देखिएगा जैसे इंडेक्स का चार्ट है, मैं यहाँ पर फ्यूचर्स को ओपन कर लूंगा जिससे वॉल्यूम्स आ जाएगा। सो 8th ऑफ जून ये वाला दिन है। सो बेसिक सिस्टम में एनालिसिस सिंपल है कि हम सबसे पहले रेंज को कंफर्म करेंगे। सो रेंज कंफर्म किया जाता है इनटू द मार्केट बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो सबसे पहला काम होता है बेसिक सिस्टम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करना।
तो सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल या रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल एक ऐसा कैंडल होता है जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आया हो फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल। तो देखिए 8 जून को अगर बिगनिंग से देखेंगे तो पहले कैंडल का वॉल्यूम है, दूसरे कैंडल में फिर से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तीसरे में भी डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ एंड फिफ्थ में यहाँ पर फिर इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल। तो रेजिस्टेंस लाइन को इंट्राडे के हाई पर उस टाइम के मार्क किया जाएगा। इसके बाद फिर हमारा सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल देखा जाएगा। तो सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे तो ये वाला बना है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, बाइंग आना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल। जैसे पहला देखेंगे तो यहाँ पर भी आया, बट यहाँ पर क्या होगा, ट्रैपिंग नहीं मिला, मार्केट ब्रेक कर दिया, तो अगेन आगे वाला देखा जाएगा। तो लास्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट कंफर्मेशन आया, तो क्या किया जाएगा कि सपोर्ट लाइन को इंट्राडे लो पर हम मार्क करेंगे। सो आफ्टर एक बार हमारा रेंज कंफर्म हो गया तो ये एनालिसिस पार्ट हो गया कि सेलिंग के लिए भी बाइंग के लिए भी सिस्टम में सेम है कि आपका एनालिसिस पार्ट क्या होना चाहिए कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म होना चाहिए। मार्केट एक स्टेबल कंडीशन में आने के बाद अपने ट्रेंड को रेंज की तरफ क्या करता है, कंटिन्यू करता है। एक रेंज क्रिएशन के बाद जो बेसिक सिस्टम का लॉजिक है कि बेसिक सिस्टम में रेंज बनने के बाद मार्केट अगर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो वो रेंज को लोअर साइड पर मार्केट ब्रेक करेगा। तो ये एनालिसिस पार्ट है कि हम सपोर्ट कंफर्मेशन करते हैं, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन करते हैं, फिर सेलिंग के लिए हम बायर ट्रैपिंग कैंडल को फाइंड आउट करते हैं। तो बायर ट्रैपिंग कैंडल एक ऐसा ग्रीन कैंडल है जिसमें प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग आया हो। तो आप देखेंगे तो ये हमारा फिर ट्रैपिंग कैंडल है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आया है प्रीवियस 5 मिनट से, तो दिस इज अ ट्रैपिंग कैंडल। अब जो थर्ड पॉइंट आता है, एंट्री के लिए आपका ट्रिगर होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा क्या मार्केट बिहेव करेगा कि ब्रेकडाउन करेगा, क्रॉसओवर देगा किसी भी दूसरे सिस्टम में, तो वो ट्रिगर क्या है आपके लिए। तो ट्रिगर होता है हमारे बेसिक सिस्टम में कि ट्रैपिंग कैंडल का बायर ट्रैपिंग कैंडल के लो ब्रेक होने पर हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का ट्रिगर है कि बायर ट्रैपिंग कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि हमें सेल करना है। तो ये हमारे लिए ट्रिगर होगा एंट्री के लिए। तो आप ट्रिगर देखेंगे तो बायर ट्रैपिंग कैंडल का लो यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, अगेन नेक्स्ट ट्रैपिंग ये वाला है, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। और बेसिक सिस्टम क्या कहता है कि अगर रेंज के अंदर ही, ये भी एनालिसिस का पार्ट है कि आपका एंट्री या आपका ट्रैपिंग कैंडल कहाँ होना चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसे एनालाइज करेंगे तो एंट्री हमें नहीं मिला है और रेंज पहले ही ऊपर के साइड ब्रेक हो गया, तो रेंज को क्या किया जाएगा, फिर अगेन कंफर्म किया जाएगा। तो अगेन यहाँ से ऐसा रेड कैंडल देखेंगे जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में प्रीवियस 5 मिनट से सेलिंग आया है। तो आप देखोगे ये वाला हमारा फिर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है कि इस हाई से फिर पहली बार सेलर ने यहाँ पर डोमिनेट किया है। अब जो यहाँ पर फिर से रेंज कंफर्म हो गया तो फिर से तीसरा पॉइंट अप्लाई होगा, एंट्री। एंट्री होगा बायर ट्रैपिंग कैंडल पे, तो देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आना चाहिए प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से। तो सबसे पहला यहाँ पर आया है, इसके बाद इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली इस ट्रैपिंग कैंडल का क्या होगा, लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट विच इज एंट्री, जिसमें हमारा क्या होगा, ट्रिगर होगा कि एंट्री होगा लो ब्रेक पर। तो लो ब्रेक पर यहाँ पर मैं एंट्री लाइन को मार्क करूंगा एंड नियरेस्ट स्विंग लो पर क्या रखा जाएगा, एसएल को रखा जाएगा। तो नियरेस्ट स्विंग लो हमारा यहाँ पर ये वाला है। और जो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है कि आप फिक्स रखेंगे कि अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेते हैं बेसिक सिस्टम में तो भी 1:4 मिलता है कई बार, बट 1:2 एज अ बिगनर आप वहां पर फिक्स रख सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट हो गया एंट्री। फोर्थ पॉइंट होता है आपका एसएल, कि अगर एसएल आप इंट्राडे में अगर सपोज इतना बड़ा रखते हैं तो आपका टारगेट वहां पर ज़्यादा बार अचीव नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम आप लॉसेस करेंगे क्योंकि आपका लॉस क्या है, एसएल अमाउंट काफ़ी बड़ा है। तो देखिए ये जनरल हम गलती करते हैं, आप सभी ने जो मेरे ट्रेड्स देखे होंगे यूट्यूब पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, एसएल, लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कि एसएल साइज काफ़ी छोटा रखा जाता है। तो मेरा एक पर्सनल रूल है कि एसएल आपका हमेशा इंट्राडे में क्या होना चाहिए, एवरेज साइज से छोटा होना चाहिए। तो एवरेज साइज क्या होता है, एवरेज मोमेंटम, कि जैसे आप यहाँ देखोगे कि हर एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में कुछ कैंडल काफ़ी बड़ा बनता है मार्केट में,
तो ये एवरेज तो नहीं है, ये तो काफ़ी बड़ा कैंडल है कंपैरिजन में। और कुछ कैंडल आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटा बनता है, कि जैसे ये कैंडल है ग्रीन वाला, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ये भी एवरेज नहीं है। तो एवरेज कैंडल किसे कहा जा सकता है? एवरेज कैंडल यहाँ पर इस रेड कैंडल को कहा जा सकता है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। एवरेज साइज कैंडल यहाँ पर इसे ब्लू, ये सारी 2-3 ब्लू कैंडल्स को कहा जा सकता है, सॉरी ग्रीन कैंडल्स को कहा जा सकता है। इस रेड वाली को एवरेज कहा जा सकता है, कि ये एवरेज मोमेंटम है, कि इतना ये पर्टिकुलर इंडेक्स हर एक 5 मिनट में अगर एवरेज निकालेंगे तो उतना मोमेंटम करता है। सो आपका एवरेज या आपका एसएल साइज क्या होना चाहिए? हमेशा एवरेज के अंदर होना चाहिए। जैसे आप हमारा करंट एसएल देखिए, ये एसएल भी क्या है, एवरेज साइज से छोटा है। तो स्टॉप लॉस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमेशा ट्रेडिंग सिस्टम में होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए, एवरेज साइज का होना चाहिए, या फिर एवरेज से कम होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट था हमारा स्टॉप लॉस का। जो फिफ्थ पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कि जैसे इस ट्रेड में आप लेकर के चल सकते हैं 1:3 या 1:2, मेरे तरफ से एडवाइस है बिगनिंग में फिक्स लेकर के चलें। तो ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया। स्टॉक सिलेक्शन, आपका एनालिसिस पार्ट की बाइंग सेलिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, इसके बाद आपका वहाँ पर एंट्री का ट्रिगर क्या होगा, एसएल आप कैसा रखेंगे, एवरेज साइज से छोटा रखेंगे, एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका फिक्स होना चाहिए। अब देखिए इसे ट्रेडिंग सिस्टम क्यों बनाया गया है? कॉज आप चीज़ों को राइट डाउन करें, और ट्रेडिंग सिस्टम आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कि ट्रेडिंग सिस्टम होता है क्लैरिटी के लिए, कि अगर आपको मार्केट में कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कि एज अ बिगनर हम ये ना करें कि जो हमारा जनरल हमारा इमोशन आता है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम होता है, और कि हम अलग अलग सिस्टम पर एग्जीक्यूशन करते हैं। कि आपने कभी एक ट्रेड किसी लॉजिक पर ले लिया, कभी दूसरा ब्रेकडाउन पर ले लिया, कभी कोई इंडिकेटर पे ले लिया, कभी प्राइस एक्शन पर ले लिया। तो ऐसा नहीं करना है, कि आप जो भी चीज़ें एग्जीक्यूशन करेंगे आपका क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एज अ बिजनेस देखें इसे, एग्जीक्यूशन जब आप करते हैं तो एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आए, एक प्रोफेशनल की तरह मार्केट्स को आप एग्जीक्यूशन करें। सो मार्केट्स में आप यहाँ पर चीज़ें क्राइटेरिया फिक्स रखेंगे तो इमोशन भी हमारा नहीं आएगा, कि आपने चीज़ें बैक टेस्ट की हुई हैं और आप 10 ट्रेड, कि आप एक ट्रेड का नहीं सोचेंगे कि एक मेरा सही हो गया गलत हो गया तो इमोशन आएगा। आप 10 ट्रेड का सोचेंगे कि मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है और आपका क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स्ड है। तो आप फिर उसके जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने 10 ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर आपके पास कुछ एनालिसिस के लिए एक कंफर्म चीज़ें होंगी कि आपने ऐसे ऐसे चीज़ें किया, फिर मेरा रिजल्ट ये आ रहा है। तो जब आपका क्राइटेरिया फिक्स होगा देन आप आगे जा कर के उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे। कभी किसी सिस्टम पर हमने लिया, कभी किसी लॉजिक पर लिया, कभी किसी और चीज़ पर लिया, तो आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, कि आप अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमने हर बार अलग अलग चीज़ें की हैं। अगर फिक्स्ड हो करके किसी चीज़ पर अपना ट्रेडिंग प्लान, चाहे आप कोई भी सिस्टम यूज़ करें, कोई भी क्राइटेरिया आप क्रिएट करें, लेकिन आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, राइट, आपका फिक्स होना चाहिए ट्रेडिंग प्लान। फिर उसके बेस पर फिर आप आगे उसमें एग्जीक्यूशन करिए। फिर गलतियां होती हैं, क्या चीज़ें गलत हुई, फिर आप उन गलतियों को सुधार पाओगे। कि मैंने लॉस छोटा रखा, मैंने टारगेट नहीं अच्छे से बुक किया, मैंने ओवर ट्रेड किया, तो आप ये गलतियों को फिर सुधार पाओगे कि ये मेरे ट्रेडिंग सिस्टम का प्लान था एंड ये चीज़ें मैंने गलत की हैं। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स करके आप उसको अचीव कर पाएंगे। सो आज के दिन ये पर्टिकुलर चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। आई होप आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, कि यहाँ से हमने जनरल डिस्कशन सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम जनरल डिस्कशन करेंगे। सो आप और मैं भी अपने एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे एंड मैं भी अपने व्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। सो प्लीज़ लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव मार्केट अपडेट को दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल।